हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये है आपका एमएस वर्ड का चैप्टर 1। यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे एमएस वर्ड। क्लास बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे ताकि जो नए हैं एमएस वर्ड में उनके लिए हेल्प हो सके। सो फ्रेंड्स, ये है, देखिए आप ऊपर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एरो पे ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर है इसको होम बटन। ये होम बटन में देखिए क्लिपबोर्ड है। ये ग्रुप बन के आते हैं। फर्स्ट ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड का, दूसरा फॉन्ट का, तीसरा पैराग्राफ का। फिर आता है आपका स्टाइल, जिसमें स्टाइल्स के फॉन्ट्स होते हैं। फिर है आपका इंसर्ट में भी देखिए ऐसे ग्रुप्स बन के आ जाते हैं। आगे आगे हम सीखेंगे। फिर डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है। सबसे पहले हम होम बटन की बात करते हैं। जो आप ये ऊपर देख रहे हैं स्केल, रूलर जिसे बोलते हैं, तो ये देखते हैं ये रूलर लाना कहाँ से है। आप व्यू पे जाइएगा। व्यू पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है रूलर। रूलर पे टिक करेंगे, रूलर आपको शो हो जाएगा। बगल पे ध्यान दीजिएगा, प्रिंट, अगर आप रूलर लाना चाहते हैं तो प्रिंट आउट जो कॉलम लिखा हुआ आ रहा है उस पर टिक होना चाहिए। हम कभी भी एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो हम प्रिंट लेआउट में ही काम करेंगे। बगल में जो रीड मोड है, अगर आप उसे रीड मोड करेंगे तो आपका रूलर वाला ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं हम। व्यू पे जाके देखिए, रूलर पे टिक करेंगे तो रूलर आ चुका है। इसको हटाऊंगे टिक तो ये रूलर चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले ट्रिक सीखी हमने एमएस वर्ड की कि रूलर को हाइड एंड अनहाइड कैसे करना है। रूलर की सेटिंग देख लेते हैं। सेंटीमीटर पे भी शो होता है एंड इंचेस में भी। अगर आपका रूलर सेंटीमीटर में शो हो रहा है, आपको इंचेस में लाना है, तो देखिए इसको क्या करना है। इसके लिए एक छोटी सी सेटिंग है फ्रेंड्स। मैं इसको इंचेस में लाना चाहती हूँ। मेरा जो रूलर है, जो स्केल है, पेज की जो लेंथ और ब्रेड दिखा रहा है वो सेंटीमीटर में शो हो रहा है। मैं यहाँ से जाऊँगी ऑप्शंस पे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस पे जाना है मुझे। यहाँ पे ऑप्शंस में जाने के बाद देखिए कैसे सेटिंग खुल के आती है। यहाँ पे लिखा आ रहा है एडवांस, 4th 5th लाइन में एडवांस आप देख सकते हैं। लुक एट दिस, यस एडवांस ऐसा लिखा हुआ आएगा। बहुत सारे यहाँ सेटिंग्स आई हैं बॉक्स में। थोड़ा सा आप इसको स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देखिए एक डिस्प्ले लिखा हुआ आ रहा है टॉपिक में। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, अगर ये आपका इंचेस में है तो आप इसे सेंटीमीटर कर सकते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में है तो आप इसे इंचेस कर सकते हैं। जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं इंचेस और सेंटीमीटर वाला, यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि सर हमारा तो रूलर सेंटीमीटर में आ रहा है, इंचेस में कैसे करें, इंचेस में आ रहा है सेंटीमीटर में कैसे करें। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम गए ऑप्शन में, एडवांस पे क्लिक कर लिया। एडवांस पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आए। नीचे आपका आ रहा है डिस्प्ले का बॉक्स। ये डिस्प्ले बॉक्स है और यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर। फिर इसे हम इंचेस कर लेते हैं। हमें अब अपना रूलर बार इंचेस में शोन होगा। सो ये थी हमारी पहली सेटिंग। ये सेटिंग थी अंदर जो हमने वर्ड पेज में सीखी, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में आता है पेजेस, कि कितने पेज में आप हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ़ पेजेस की फ़ाइल है। और यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में आता है जूमिंग। अभी 170% की जूमिंग का हमने पेज खोल रखा है। मैक्सिमम ये 500% जूमिंग हो जाता है। देखिए मैंने फुल जूमिंग कर रखा है। ये आप कर्सर देख सकते हैं कितना बड़ा ये कर्सर पेज में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा पेज क्या है, जूम हो रखा है। बल्कि फ़ॉन्ट साइज़ हमारा, आप इस टाइम पे फ़ॉन्ट साइज़ देखिए, फ़ॉन्ट साइज़ है हमारा 11। अब अगर हम इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस की तरफ कर्सर लेके जाते हैं तो ये देखिए बिल्कुल 10% पे आ गया है माइनस। तो ये पेज की जूमिंग हमने कम कर ली है और फॉन्ट एज इट इज़ साइज़ का है। सो यहाँ से हम पेज को जूमिंग बढ़ा और माइनस कर सकते हैं। सो होप डेफिनेटली आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम शुरू करते हैं होम टैब। होम टैब क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है। सो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए यहाँ पे कि होम टैब में हमें कुछ भी काम करने से पहले किस, ये जो ऊपर ऑप्शंस दिए हैं इनको यूज़ करने के लिए, फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए कुछ टाइप मैटर, कुछ पैराग्राफ चाहिए जिसमें मैं आपको फॉर्मेटिंग करके दिखा सकूँ। सो अब आप यहाँ समझ लीजिए कि अगर हम टाइप करने बैठते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टाइपिंग करेंगे, फिर पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग दिखाऊंगी। सो यहाँ पे एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑटोमेटिक ही आपके पास पैराग्राफ्स टाइप होके आ जाएंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। सो मैंने यहाँ टाइप कर लिया है इक्वल्स टू रैंड, RAND एंड ब्रैकेट के साथ मैंने इसको टाइप कर दिया है। मैं एंटर प्रेस करूँगी फ्रेंड्स तो देखिए एक पूरा पेज मेरे पास ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया है। इसमें मैं आपको फॉर्मेटिंग करके अब दिखा सकती हूँ। सो पैराग्राफ हमारे सामने आ चुका है। जैसे ही हमने फॉर्मूला पुट किया
तो इसको अब पढ़ना नहीं है, रीडिंग नहीं करनी है, इसको हमने इसमें फॉर्मेटिंग करनी है। ये सिस्टम के अकॉर्डिंग है, कुछ कुछ उसकी डिटेल्स में हमें ये सेट होता है सिस्टम में। जैसे हम पैराग्राफ डालते हैं तो नए 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 पैराग्राफ कुछ भी टाइप होके आ जाते हैं। अगर हमें इसको डिलीट करना है, हम डिलीट करेंगे, हम सेलेक्ट करके डिलीट। सो अगर मैं बेसिकली ऐसे समझा के चल रही हूँ कि आप MS वर्ड में नए हैं तो सेलेक्ट कैसे करना है, देखिए कीबोर्ड से, तो Ctrl+A से पूरा सिलेक्शन हो जाता है। आप जहाँ कर्सर रखेंगे पेज Ctrl+A से सिलेक्शन हो जाता है। एंड डिलीट का बटन कीबोर्ड में आप प्रेस करेंगे तो ये मैटर डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने Ctrl+A कर दिया है, डिलीट का ऑप्शन प्रेस किया, सो फ्रेंड्स यू कैन सी पूरा पेज ब्लैंक हो गया है, ये सारा मैटर डिलीट हो गया है। अगर आप फिर से इसमें लाना चाहते हैं पेज, तो मैंने फिर से टाइप किया वही जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, =RAND रैंड एंड कॉमा। पर इस बार देखिए हमने जो ब्रैकेट लिया है वो ब्रैकेट ब्लैंक नहीं छोड़ा है, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम 1 बाय 1। तो देखिए एक लाइन की और एक पैराग्राफ आ गया है, सिर्फ 1 लाइनिंग। यहाँ पे टाइप करती हूँ 1,3, तो एक पैराग्राफ आया है 3 लाइन का। होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब देखिए थोड़ा चेंजेस लाते हैं, 2,10 नहीं 1 करते हैं, तो 2 पैराग्राफ आ जाएंगे 1 लाइनिंग के। सो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा। फिर 10 लाते हैं, कॉमा करते हैं 1, तो 10 पैराग्राफ आ जाएंगे 1 लाइन के, एज यू सी, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो ये थी एक स्मॉल सी ट्रिक फार्मूला टाइपिंग की। अब बात करेंगे हम ऊपर के जो रिबन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे होम टैब में डिज़ाइन ले लें, इंसर्ट ले लें, सबका अपना अपना एक रिबन खुल के आ जाता है जिस पे भी आप क्लिक करेंगे ऊपर। तो अभी देखते हैं कि देखिए होम टैब में कैसे कैसे फॉर्मेटिंग करनी है। जो मैंने वर्ड फार्मूला से हम पैराग्राफ लेके आए थे, आपको याद होगा, इस पे हम देते हैं अब एक टॉपिक, जैसे कि टॉपिक दे देते हैं स्टोरी ऑफ किंग। अब इसको देखिए सेलेक्ट कैसे करना है, आपने ड्रैग किया, लास्ट में कर्सर रख के फ्रंट के लिए ड्रैग किया, वो सेलेक्ट हो जाता है, या डबल क्लिक से भी हो जाता है। सो अब देखते हैं, अगर हम सेलेक्ट करते हैं स्टोरी ऑफ किंग को, अपने हेडिंग को, उसको हम कलर देते हैं, अंडरलाइन देते हैं, कैसे उसको हेडिंग बनाना है। सो देखिए ये मिनी टैब यहाँ पे खुल के आ जाता है। जैसे हम किसी मैटर में क्लिक करेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये मिनी टैब खुल के आता है। इसमें सब कुछ होता है, फॉन्ट, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन एंड कलर कैसे करना है, हाईलाइट कैसे करना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके भी देख लेते हैं, हम दिखा देते हैं आपको। सो सेलेक्ट कर लिया है मैंने। अब मैं इसको करूँगी यहाँ से, देखिए ये बोल्ड से हो जाएगा डार्क, एंड इटैलिक से हो जाएगा टेढ़ा इटैलिक, एंड अंडरलाइन से हो जाएगी उसमें अंडरलाइन। यही सेम थिंग आपको ऊपर भी देखने को मिलती है होम पेज पे। बेसिकली बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करना है, फ़ॉन्ट कैसे बढ़ाने घटाने हैं। फिर देखिए अंडरलाइन में एक बगल में आपको एरो दिख रहा है, जहाँ भी आपको ये एरो दिखे तो इसका मतलब इसमें मोर सेटिंग्स हैं, मोर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें अंडरलाइन दिख गई है और ज़्यादा, ये बहुत सारी अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, डैश अंडरलाइन, मैंने तो नाम ले लिए हैं, बट अगर आप उस पर जाके क्लिक करेंगे तो उस पर नाम लिखे हुए ऑलरेडी आप नीचे आ जाते हैं। ये तो बहुत मोर ऑप्शंस ऑफ अंडरलाइन हमें यहाँ मिलती अंडरलाइन हैं। में कलर दे सकते हैं यहाँ से। सो बहुत सारे कलर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर्स कर सकते हैं अंडरलाइन में, नॉट फॉन्ट में, सिर्फ अभी अंडरलाइन की बात हो रही है। तो अंडरलाइन में हम कलर्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट में भी कलर दे दिया है, जैसे ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है ए, उसके बगल में ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पे भी मोर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे कलर्स के, और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फ़ॉन्ट को भी कलर दे सकते हैं। नीचे आ रहे हैं मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे तो और सारे कलर्स की शेड्स मिलती हैं। फिर नीचे आता है ग्रेडियंट का यूज़ कैसे करना है। तो ग्रेडियंट का इफ़ेक्ट देखने के लिए सबसे पहले हम जिसमें उसको इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, जैसे कि हेडिंग है तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं। अब फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कहाँ से करना है, देखिए बगल में आपको एरो दिख रहे हैं, 2 अल्फ़ाबेट ए। आपके सिस्टम में मे बी ये एक में ही दिखे, क्योंकि ये विंडो 10 है, इसमें 2 में दिखेगा आपको। और इसको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़िंग का साइन ऊपर आप ट्राइंगल पे देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल नीचे की ओर दिख रहा है और एक ट्राइंगल ऊपर की ओर। इसका मतलब एक से इंक्रीज़ होगा और एक से डिक्रीज़ फ़ॉन्ट होगा। तो मैंने यहाँ से इंक्रीज़ कर लिया है फ़ॉन्ट, थोड़ा बड़ा कर लिया है ताकि आपको ग्रेडियंट का इफ़ेक्ट दिखे। तो ग्रेडियंट के इफ़ेक्ट के बगल में देखिए एक ऑप्शन खुल के आ रहा है, ये बार आ रहे हैं, 4 बार आते हैं ग्रेडियंट के। इसमें आप अपने चॉइस अकॉर्डिंग कलर कैसे फिल करें मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप जैसे बार इसको क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, ये मूव हो जाएंगे। बगल में नीचे देखिए कलर का ऑप्शन आ रहा है, ये कलर का ऑप्शन ग्रेडियंट में इफ़ेक्ट करेगा। आप देखिए मैंने कलर चूज़ किया है, एक बार पे क्लिक कीजिए एंड कलर चूज़ कीजिए। उसको जैसे ही आप ड्रैग करेंगे अलग शेड दिखेगी। सेकंड को चूज़ कीजिए, नीचे कलर फिल करिए,
उस पर अलग शेड दिखेंगे। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे इफ़ेक्ट दिख रहे होंगे, स्टोरी ऑफ किंग जो हेडिंग है। आप बार को सेलेक्ट करते रहेंगे, ड्रैग करते रहेंगे, अलग अदर कलर्स चूज़ करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे इफ़ेक्ट दिख रहा है, जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए, हम फॉन्ट का कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। एंड ग्रेडियंट में तो हमने 3 शेड्स एंड 4 शेड्स देख चुके हैं। अंडरलाइन में हम एक और चीज़ फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ये मोर अंडरलाइन को हमने नहीं देखा था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मोर अंडरलाइन में हमने क्या करना है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। सो एक एक चीज़ें हम बिल्कुल क्लियरली समझेंगे। हमने यहाँ पे अंडरलाइन पे जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लोजली देख सकते हैं, इसके स्टाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है वर्ड्स ओनली। स्क्रॉल करेंगे, वर्ड्स ओनली आप यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। वर्ड्स ओनली पे क्लिक करते हैं तो इस पे अंडरलाइन का स्टाइल कैसे चेंज होगा कि जो अंडरलाइन है अभी तक पूरे सेंटेंस में आ रही थी, अब वो अंडरलाइन ओनली वर्ड्स पे आएंगी। इट्स अ वेरी यूनिक एंड गुड मेथड ऑफ अंडरलाइन, जिससे बहुत ही स्मार्ट लुक आता है। सो फ्रेंड्स, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तो सभी जान। MS वर्ड को हम थोड़े डिफरेंट वे में जानेंगे एंड डीपली क्लोजली इसका नॉलेज देंगे। ऐसे आगे ही सीरीज़ आती रहेंगी। सो आज के लिए इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर।